my dear students, I am Zainab Hassan and today I am going to teach you moral values of class 6 and today we will start chapter 3 and the name of the chapter is discipline. Discipline everyone knows, सबको पता है discipline क्या होता है. Discipline का मतलब होता है in what manner you talk to others, how do you wear your clothes, which kind of personality you have. Everything means you follow the rules and regulations, you wear your uniform properly, you talk to your teachers properly, you talk to your brothers and sisters properly, you talk to your elders or your younger sisters and brothers properly. That's what is the way of discipline. Now in this chapter we have to read about the Madhu Rao. माधव राव के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है. ही वॉज ओनली 16 व्हेन ही वॉज मेड पेशवा. जब उनको पेशवा बनाया गया था तो वो सिर्फ 16 साल के थे. वो बहुत ज़्यादा यंग थे, उसके बावजूद भी उनके अंदर इंटेलिजेंस जो था वो बहुत ज़्यादा था. ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट एंड बट ही वॉज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट डिसिप्लिन. वो इंटेलिजेंट तो थे ही, उसके साथ साथ उनके अंदर एक और क्वालिटी थी कि वो डिसिप्लिन रखते थे अपनी लाइफ में. एंड ही वुड नॉट फॉरगिव द मैन हु ब्रोक द रूल्स. और अगर कोई रूल ब्रेक करता था वो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पाते थे उसको. ही बिलीव दैट डिसिप्लिन वॉज ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री. और उनका ये मानना था कि अगर कोई कंट्री की कोई स्ट्रेंथ है तो वो डिसिप्लिन है. अगर उसके जितने भी लोग हैं, सिटीजन्स हैं, वो डिसिप्लिन है तो द कंट्री विल बी सक्सेसफुल. उस टाइम में क्या होता था, ऑल द सरदार्स यूज टू कीप द प्राइवेट आर्मीज़. क्या होता था, ये जो सरदार्स होते हैं ना, ये प्राइवेट आर्मीज़ रखते थे. द एक्सपेंसेस ऑन द ट्रेनिंग ऑफ द सोल्जर्स वर पेड from the state treasury. Most of the sardars used to keep smaller army than required and they misused the state funds. क्या होता था उस टाइम पे, जो सरदार्स होते थे वो प्राइवेट आर्मीज़ रखते थे और जो एक्सपेंसेस थे, पैसे थे उन पे खर्च किए जाने वाली ट्रेनिंग पर उनकी, वो स्टेट ट्रेजरी से, स्टेट से दिए जाते थे, स्टेट की तरफ से. लेकिन क्या होता था, जितने भी ये सरदार्स होते थे ये स्मॉलर आर्मी रखते थे देन रिक्वायर्ड. जितनी रिक्वायर्ड थी उससे कम आर्मी रखा करते थे और जो स्टेट फंड्स होते थे, पैसे होते थे, उसका ये मिसयूज़ किया करते थे. एज सून एज माधव राव गॉट विंड ऑफ द इनडिसिप्लिन डिसऑनेस्टी ऑफ द सरदार्स. जैसे उन्हें सरदार्स के इस बिहेवियर के बारे में पता चला, ही वर्कड आउट अ प्लान. उन्होंने एक प्लान बनाया. He ordered all the Sardars to assemble at once on a fixed day along with their troops. उसने क्या काम किया, ऑर्डर किया सारे सरदार्स को एक जगह पे असेंबल होने के लिए. Then he also threatened to forfeit the Jagir or estate of the Sardar who failed to turn up on that day. और उसने डराया उन लोगों को कि मैं जो हूँ उन्हें उनके वर्क से उन्हें सस्पेंड कर दूंगा, उन्हें हटा दूंगा अगर आपके जो एस्टेट जितने भी थे सरदार के वो उस दिन वहाँ नहीं आ पाए. अ पैनिक रन थ्रू ऑल द सरदार. इससे क्या हुआ, वो एकदम से परेशान हो गए सारे सरदार्स. वन ऑफ द सरदार्स वॉज माधव राव's maternal uncle. उनका जो एक सरदार था वो माधव राव का अंकल हुआ करता था. मैटरनल अंकल मतलब उनकी मदर के रिलेशन, उनके मामा जी. ही वॉज नॉट perturbed बाय द डिक्लेरेशन. उन्होंने उस डिक्लेरेशन को ध्यान नहीं दिया. ही थॉट ही enjoyed immunity because of his close relationship with the पेशवा. उसने कहा पेशवा तो मेरे रिश्तेदार हैं तो मुझे इतना सीरियस लेने की इस ऑर्डर को ज़रूरत नहीं है. माधव राव न्यू वेरी वेल अबाउट द मिसयूज ऑफ हिज मैटरनल अंकल. उसको पहले से ही पता था इन चीज़ों के बारे में. ही सेंट आइडेंटिकल मैसेज टू वन एंड ऑल इंक्लूडिंग हिज अंकल. उसने एक फिर से आइडेंटिकल मैसेज दिया सबको, सारे स्टेट मेंबर्स को इंक्लूडिंग हिज अंकल ऑल्सो. सून आफ्टर रिसीविंग द ऑर्डर्स द अंकल केम टू हिज सिस्टर. रादर जो माधव राव की मदर थी, क्योंकि वो उनके मामा लगते थे, तो माधव राव की जो मदर थी उनके पास वो आए अंकल एंड सॉट हर हेल्प. उन्होंने उनकी मदद मांगी. द मदर सेड टू माधव राव, माधव आर यू गोइंग टू फॉरफिट योर रियल मामाज प्रॉपर्टी. उन्होंने कहा कि आप अपने रियल मामा के साथ भी ऐसा ही बिहेवियर करोगे अगर उन्होंने ऐसा किया है तो. मदर नोबडी इज़ अबव लॉ. उन्होंने कहा कि कोई भी लॉ के ऊपर नहीं है. ऑल लॉ ब्रेकर्स विल गेट सिमिलर ट्रीटमेंट. जिसने भी इस रूल को तोड़ा, चाहे वो मेरे मामा है या कोई भी है, मेरा ब्रदर है, सिस्टर है, उन सबको उसके लिए पनिशमेंट मिलेगी. पोलाइटली उन्होंने अपनी मदर को ये बात बता दी. द मदर नॉट एक्सपेक्ट सच
कर्ट रिप्लाई, उन्होंने ये रिप्लाई एक्सपेक्ट नहीं किया था। शी वॉज स्पीचलेस, उसने माधवराव से अपने ब्रदर के लिए बोला, बट माधवराव का रिएक्शन देख के शी वॉज स्पीचलेस। देन व्हाट हैपेंड, माधवराव ट्रिक वर्कड, क्या हुआ, ये माधवराव की ट्रिक थी। माधवराव ने क्या किया, उनकी ट्रिक काम कर गई। ऑन द अपॉइंटेड डे ऑल द सरदार्स इंक्लूडिंग हिज अंकल कॉल्ड ऑन माधवराव, सारे सरदार आए। दे ऑल एपोलाइज्ड एंड अश्योर्ड हिम ऑफ कंप्लायंस आफ्टर अ फ्यू डेज, सब ने उनसे माफ़ी मांगी। ही ग्रांटेड देयर रिक्वेस्ट, उसने उनकी रिक्वेस्ट को सुना, ग्रांट कर दिया। दिस वॉज द सॉर्ट ऑफ डिसिप्लिन एनफोर्स्ड बाय फेयर, ये क्या था, डर की वजह से ये सब हुआ था। यू मस्ट हैव सीन पीपल ओबेइंग रूल्स बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ द पुलिस, आपने देखा है अगर पुलिस कुछ कहती है, जैसे अभी देखिए आप मास्क है, मास्क लगाना कंपल्सन है ना, कंपल्सरी किया गया है, बट अगर पुलिस कुछ कहती है तो मास्क लगाएंगे, अगर पुलिस नहीं कहती तो भाई नहीं लगाएंगे, तो उनको एक डर होता है। तो इसी एट द ट्रैफिक सिग्नल्स, आप ट्रैफिक सिग्नल्स का एग्जांपल देख लीजिए, वहाँ पे क्या है, पीपल पुल अप देयर व्हीकल्स एज सून एज द ट्रैफिक लाइट टर्न्स रेड, और दोज हु जंप द सिग्नल endanger not only their own lives but also of others, और जो वो सिग्नल्स को तोड़ते हैं तो वो अपनी लाइफ ही नहीं सबकी लाइफ खतरे में डाल देते हैं। एग्जैक्टली द सेम थिंग हैपन्स इन स्कूल्स में भी ऐसे ही होता है। जैसे जैसे टीचर क्लास में आता है तो पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाती है, बट द डे टीचर इज़ ऑन लीव, टीचर लीव पे होता है या कम्स लेट टू द क्लास, तो स्टूडेंट मेक अ लॉट ऑफ नॉइस। आप भी ऐसे करते हैं ना, जब आपके टीचर लेट आते हैं तो आप शोर मचाने लगते हैं, उस टाइम पे मॉनिटर्स हैं वो आपको रिस्ट्रिक्ट करते रहते हैं, बट इवन देन यू मेक लॉट ऑफ नॉइस। तो ये चीज़ डिसिप्लिन में आती है आपके। रियल डिसिप्लिन शुड नॉट बी इंस्पायर्ड बाय फेयर, शुड बी अ मैटर ऑफ हैबिट। हमें किसी के डर से डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए, ये हमारी हैबिट में आना चाहिए, हमें इसके हैबिचुअल होने चाहिए। हमें ये नहीं लगना चाहिए कि मैम आएंगी तो हम साइलेंट बैठेंगे या मैम नहीं है तो हम शोर करेंगे। हमारी हैबिट होना चाहिए डिसिप्लिन, क्योंकि डिसिप्लिन का मतलब चुप होना ही नहीं है। डिसिप्लिन मैटर्स अ लॉट, बहुत सारी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं स्टार्टिंग में, वेयर यू नीड टू बी डिसिप्लिन। लाल बहादुर शास्त्री वॉज यूनियन मिनिस्टर इन दोज डेज, उस टाइम पे लाल बहादुर शास्त्री, ऑल ऑफ यू नो द नेम, वॉज द यूनियन मिनिस्टर, वो यूनियन मिनिस्टर थे। हिज सन वॉज रेडी टू गो टू सीक एडमिशन इन सम कॉलेज, उनके बेटे का कॉलेज में एडमिशन होना था। शास्त्री जी सेड टू हिम, लुक हियर माय सन, उन्होंने कहा बेटा सुनो, डोंट टेल एनीबडी दैट यू आर माय सन, किसी को आपको ये नहीं बताना है कि आप लाल बहादुर शास्त्री जी के बेटे हो। फॉर आई डोंट वांट दैट कॉलेज रूल्स मे बी बेंट इन ऑर्डर टू अकोमोडेट माय सन, कॉलेज, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कॉलेज रूल्स के अगेंस्ट जा करके आपको एडमिशन मिले सिर्फ इसलिए कि आप यूनियन मिनिस्टर के बेटे हैं। रूल्स शुड बी सेम फॉर एवरीबडी, उन्होंने कहा रूल्स जो है सेम होने चाहिए हर किसी के लिए। ऑल आवर कंट्री मैन शुड थिंक ऑन दीज लाइन्स, हमारे सारे कंट्रीमैन को इन चीज़ों पे, उनकी इस लाइन पे सोचना चाहिए, है ना। जो बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पर हैं, कोई पुलिस है, कोई डीएम है, कोई एसपी है, तो ये सब ऐसा नहीं सोचना चाहिए, उनको भी डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए। उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो कहाँ हैं, वो एक अच्छी अथॉरिटी पे हैं तो किसी को पता नहीं चलेगा। दे शुड नॉट, फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड फॉलो द रूल्स, देन रिस्ट्रिक्ट अदर्स फॉर द रूल्स। दिस इज़ कॉल्ड सेल्फ डिसिप्लिन, इसको सेल्फ डिसिप्लिन कहा जाता है। इट फ्लोज फ्रॉम विद इन, ये अपने आप से अंदर से ही होता है, एंड नॉट आउट ऑफ फियर, ये डर की वजह से नहीं होता, खुद से होता है। डिसिप्लिन इज़ नॉट लिमिटेड टू कीपिंग द रूल्स, डिसिप्लिन का मतलब रूल्स ही नहीं है। इट रिक्वायर्स अ चेक ऑन वन स्पीच, थॉट एंड एक्शन। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ये सब डिसिप्लिन में आता है। वंस किंग विक्रमादित्य अलॉन्ग विद द सोल्जर्स एंड मिनिस्टर वेंट टू अ forest for hunting. He was separated from others and lost the way. Just then he saw an old sadhu telling beads in the shade of a tree. He walked up to the sadhu. क्या था, एक बार विक्रमादित्य जो किंग है अपने सोल्जर्स के साथ और मिनिस्टर के साथ एक घने जंगल में जा रहे थे शिकार के लिए। He was separated from others and lost the way. वो उन लोगों से बिछड़ गए जिनके साथ जा रहे थे और वो रास्ता भूल गए। Just then he saw an old sadhu. उन्होंने फिर एक ओल्ड साधु को देखा, telling beads in the shade of a tree. He walked up to the sadhu. वो वहाँ पर उन्हें देखते ही वहाँ गए। He noticed the sadhu was sightless. साधु जो थे वो देख नहीं सकते थे। साइटलेस मीन्स उनको आईसाइट मतलब वो देख नहीं पाते थे। वेरी पोलाइटली ही आस्क्ड हिम इफ़ एनी ट्रैवलर हैव पास दैट वे। द साधु सेड, उन्होंने पूछा कि यहाँ से क्या कोई गुजरा है। यस, फर्स्ट एन अटेंडेंट ऑफ योर्स पास द वे, आफ्टर अ वाइल योर आर्मी चीफ एंड फाइनली योर मिनिस्टर वेंट दिस वे। उन्होंने बता दिया कि पहले क्या हुआ,
आपका एक अटेंडेंट गया यहाँ से, फिर आपकी आर्मी चीफ गए और फाइनली आपके मिनिस्टर्स यहाँ से गए। देन विक्रमादित्य वॉज अमेज्ड, वो बहुत ज़्यादा अमेज्ड हुआ, चौंक गया। एक्सक्यूज़ मी साधु महाराज, यू कांट सी, आप तो देख नहीं सकते। यू हाउ यू स्टिल रिकॉग्नाइज ऑल ऑफ अस, आपने हम सबको कैसे पहचान लिया? तो उन्होंने कहा कि जो है जब आपको कुछ दिखाई नहीं देता है तो आपने हम सबको कैसे पहचान लिया? आइडेंटिफाई द रैंक ऑफ ईच वन ऑफ यू फ्रॉम योर स्पीच, उन्होंने कहा मैंने आप सबको आपकी रैंक को आपके बोलने के तरीके से पहचान लिया। द फर्स्ट पैसेंजर बाय यूज इम्पोलाइट लैंग्वेज एंड सेड ओ ब्लाइंड फेलो, आपका जो पहला पैसेंजर, जो पहला पर्सन था, फर्स्ट पासर था जो यहाँ से गया था, उसने बहुत इम्पोलाइट लैंग्वेज यूज़ करी और उसने कहा ओ ब्लाइंड फेलो, वो ब्लाइंड फेलो, अंधे जिनको कह देते हैं, गुस्से में कह देते हैं ना कुछ लोग, मतलब बहुत ख़राब लैंग्वेज थी, रूड लैंग्वेज थी। डिड एनीबडी गो दिस वे, क्या कोई यहाँ से गया है? देन अराइव्ड योर मिनिस्टर हु पोलाइटली एड्रेस्ड मी एज सूरदास एंड मेज हिज इंक्वायरी, और दूसरे आपके जो फॉलोवर आए थे उन्होंने, आपके मिनिस्टर थे वो, क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत पोलाइटली बात करी थी और उन्होंने मुझे बहुत रिस्पेक्ट के साथ साधु महाराज। फाइनली यू केम, अब आप आए हैं लास्ट में और आपने मुझे रिस्पेक्टिवली क्या कहा है? साधु महाराज जी कहा है। अ पर्सन स्पीच वेरी वेल रिवील्स हिज पोजीशन, डिग्निटी एंड कैरेक्टर, आपकी जो पोजीशन होती है वो आपके कैरेक्टर को, वो आपकी पोजीशन को डिफाइन कर देती है। डिड यू नोटिस हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू डिसिप्लिन वंस टंग, अब आपने सुना कि आपको डिसिप्लिन रहने के लिए अपनी टंग पे, अपनी ज़बान पे कैसे कंट्रोल करना चाहिए। केयरफुल यूज़ ऑफ अ स्पीच टर्न्स आवर फोर्स इनटू फ्रेंड्स, अगर हम बहुत अच्छे से बात करते हैं तो हमारे दुश्मन भी हमारे दोस्त बन जाते हैं। Bear in mind, if you break a rule by mistake, accept it and apologize for it. क्या मतलब है इसका? कि आप अपने दिमाग में ये बात रखिए कि अगर आप कोई रूल ब्रेक भी कर देते हैं ना मिस्टेक से, गलती से, तब भी आपको उस गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए एंड यू शुड अपोलोजाइज फॉर दैट, आपको उसके लिए माफ़ी मांगने ली चाहिए, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, आपके टीचर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं और एनीवन एल्स। ओके, सो वी गॉट दिस थिंग फ्रॉम दिस स्टोरी। Okay beta, read this story and try to solve the exercises of this chapter. In our next video we will start solving the question answers of this chapter. Till then, have a very wonderful day.